आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में। दोस्तों अब अगली बड़ी खबर बेरोजगार युवाओं के लिए है। सरकार की तरफ से रोजगार को लेकर बड़ा अभियान चलाने की तैयारी है। कई जगह सरकारी भर्ती की प्रक्रिया तेज की जा रही है और साथ ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। अब अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, तो आप अपने जिले में चल रहे कौशल विकास केंद्र में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार की तरफ से कई कोर्स मुफ्त कराए जाते हैं और ट्रेनिंग के बाद नौकरी दिलाने में भी मदद की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी नई योजनाएं ला रही है। जैसे मुद्रा लोन योजना के तहत छोटे व्यापारियों को लोन दिया जाता है। अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं, छोटा उद्योग शुरू करना चाहते हैं, सिलाई सेंटर खोलना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर शुरू करना चाहते हैं या कोई भी छोटा व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आप मुद्रा लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। कई लोगों को इसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन मिल जाता है, लेकिन इसके लिए भी बैंक खाते का सही होना, आधार लिंक होना और सही दस्तावेज होना जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम का असर सीधे किसानों, मजदूरों और आम जनता पर पड़ता है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि कई राज्यों में ठंड बढ़ सकती है, घना कोहरा हो सकता है और तेज हवाएं चल सकती है। कुछ जगहों पर बारिश की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में किसान भाइयों को सलाह है कि अपनी फसल को सुरक्षित रखें। अगर आप गेहूं, सरसों या सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो मौसम की जानकारी रोज लेते रहे। ठंड और कोहरे की वजह से फसलों पर असर पड़ सकता है। वहीं बुजुर्गों और बच्चों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। रात में बाहर निकलने से बचे और गर्म कपड़े पहने। जिन लोगों को सांस की बीमारी है उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों पेट्रोल और डीजल को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिल सकती है। सरकार लगातार तेल कंपनियों के साथ बैठक कर रही है और कोशिश की जा रही है कि आम जनता को महंगाई से राहत मिले। अगर पेट्रोल डीजल सस्ता होता है तो इसका सीधा फायदा ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा और सब्जी, दूध, राशन और बाकी चीजों के दाम भी कम हो सकते हैं। इसलिए ये खबर हर परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों सोना चांदी को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। शादी का सीजन आने वाला है और ऐसे में सोने चांदी की कीमतें तेजी से ऊपर नीचे हो रही है। जो लोग बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने की सोच रहे हैं उन्हें सलाह है कि बाजार पर नजर रखें, क्योंकि अगर कीमतें बढ़ गई तो बजट बिगड़ सकता है। वहीं जिन लोगों ने पहले से गहने गिरवी रखे हैं उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए। अब दोस्तों गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर भी बड़ा दावा सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार गैस सिलेंडर पर बड़ी राहत देने की तैयारी में है और कुछ लोगों को आधी कीमत पर सिलेंडर मिल सकता है। हालांकि दोस्तों यह राहत हर किसी को नहीं मिलेगी, बल्कि यह राहत खासकर उज्ज्वला लाभार्थियों और गरीब परिवारों के लिए हो सकती है। इसलिए अगर आपके घर में उज्ज्वला कनेक्शन है तो आप लोग तुरंत अपना स्टेटस चेक करें। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। गैस एजेंसी पर जाकर आप अपनी पूरी जानकारी निकलवा सकते हैं। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर सामने आई है जो सीधे सीधे बैंक खातों से जुड़ी हुई है। सरकार ने संकेत दिया है कि जिन लोगों का बैंक खाता लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा है उन्हें तुरंत एक्टिव कराना होगा, क्योंकि सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में आता है। अगर आपका बैंक खाता बंद हो गया, निष्क्रिय हो गया या उसमें केवाईसी नहीं हुई तो पैसा वापस चला जाएगा। इसलिए आप लोग तुरंत बैंक जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराएं, आधार लिंक कराएं, पैन कार्ड लिंक कराएं और मोबाइल नंबर अपडेट कराएं। दोस्तों बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उनका खाता किसी दूसरे बैंक में है और आधार किसी और बैंक में लिंक है। ऐसे में सरकारी पैसा गलत खाते में चला जाता है या फिर रुक जाता है। इसलिए आप लोग अपने आधार में वही बैंक खाता लिंक रखें जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं। ये सबसे जरूरी काम है। अगर आप आज ही यह काम कर लेंगे तो आने वाली किस्तों में कोई परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर की। सरकार की तरफ से छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और शिक्षा सहायता योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। गरीब परिवारों के बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन फीस नहीं भर पाते, उनके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जैसी योजनाओं के तहत पैसा सीधे छात्रों के खाते में भेजा जाता है। अगर आप छात्र हैं या आपके घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो आप लोग तुरंत स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करें। कई बार समय निकल जाता है और फिर छात्र पछताते हैं, इसलिए समय रहते आवेदन करिए। दोस्तों इसके अलावा सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत कई नई सुविधाएं भी शुरू की है। अब बहुत सारे दस्तावेज ऑनलाइन बन सकते हैं। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और कई अन्य कागज अब जन सेवा केंद्र के माध्यम से जल्दी बन जाते हैं। इसलिए आप लोग इन सुविधाओं का फायदा उठाइए, क्योंकि अगर आपके पास सही दस्तावेज होंगे तभी आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर सामने आई है जो गरीबों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। सरकार ने संकेत दिया है कि गरीब परिवारों को सस्ता अनाज और अतिरिक्त खाद्य सामग्री देने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। कई जगह मुफ्त राशन के साथ साथ दाल, तेल, नमक और चीनी देने की भी चर्चा चल रही है। अगर ऐसा होता है तो गरीब परिवारों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि आज के समय में सिर्फ गेहूं और चावल से घर नहीं चलता, दाल और तेल भी जरूरी है। सरकार चाहती है कि गरीब परिवारों को पोषण मिले और बच्चों में कुपोषण कम हो। दोस्तों अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज अपडेट रखने चाहिए। आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए, आपके आधार में नाम सही होना चाहिए, जन्मतिथि सही होनी चाहिए और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, आपका राशन कार्ड ई-केवाईसी होना चाहिए, आपका ई-श्रम कार्ड एक्टिव होना चाहिए,
आपकी गैस एजेंसी में केवाईसी पूरी होनी चाहिए। और अगर आप किसान हैं तो पीएम किसान की ई केवाईसी और भू सत्यापन जरूर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने ये सारे काम पूरे कर लिए तो आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने यह काम नहीं किया तो पैसा अटक सकता है और फिर बाद में आप परेशान होंगे। इसलिए आज ही अपना काम पूरा कर लीजिए। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आई है जो सीधे सीधे गरीब परिवारों की मदद करेगी। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता राशि बढ़ाई जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे लोगों को घर मिला है और अभी भी लाखों लोग इंतजार में है। जिन लोगों ने आवेदन किया था लेकिन अभी तक घर नहीं मिला, उन्हें सलाह है कि अपना स्टेटस चेक करें। कई बार आवेदन में छोटी गलती हो जाती है और फाइल रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए आप लोग जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना स्टेटस निकलवाइए और अगर कोई गलती है तो सुधार कराइए। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ पाने के लिए परिवार की आय सीमा देखी जाती है, घर का सर्वे होता है और फिर सूची बनती है। अगर आप सच में गरीब है और आपके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है तो आप इस योजना में जरूर पात्र हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके नाम पर पहले से जमीन या मकान है तो पात्रता प्रभावित हो सकती है। इसलिए सही जानकारी लेकर ही आवेदन करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जो किसानों के लिए और ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से खेती के लिए सब्सिडी और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर भी नई अपडेट सामने आई है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को सस्ता लोन मिलता है जिससे वो बीज, खाद और खेती का सामान खरीद सकता है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से यह प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है। अगर किसान भाई समय पर यह कार्ड बनवा लेते हैं तो उन्हें साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसी तरह सरकार पशुपालन करने वाले किसानों के लिए भी योजनाएं चला रही है। गाय भैंस पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन करने वालों को भी सब्सिडी और लोन दिया जाता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और रोजगार की तलाश में है तो आप इन योजनाओं का लाभ लेकर अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब आखिरी और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि आजकल बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही है। लोग सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाते हैं कि सभी को 3000 रुपए मिलेंगे, सभी को 5000 रुपए मिलेंगे, सभी को बिजली बिल माफी मिलेगी, सभी को 4 सिलेंडर फ्री मिलेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। सरकार योजनाएं जरूर लाती है लेकिन लाभ उन्हीं को मिलता है जो पात्र होते हैं और जिनका सत्यापन होता है। इसलिए आप लोग किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए, हमेशा सही जानकारी लेकर ही आगे बढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा आए, आपका बिजली बिल माफ हो, आपका राशन चालू रहे, आपकी पेंशन बढ़े और आपकी बेटी को स्कॉलरशिप या सहायता मिले तो आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, अपने दस्तावेज सही रखना है और समय पर केवाईसी पूरी करना है। यही सबसे बड़ी चाबी है। दोस्तों, अब आप सभी से एक सवाल है, आपके घर में कौन कौन सी योजना का लाभ चल रहा है? क्या आपके घर में राशन कार्ड है? क्या आपके घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन है? क्या आपके पास ई श्रम कार्ड है? क्या आपके घर में बुजुर्ग पेंशन लेते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम आपकी समस्या को समझ सके और आपको सही जानकारी दे सके। और अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है, राशन बंद हो गया है, गैस सब्सिडी नहीं मिल रही है या पीएम किसान की किस्त अटक गई है तो आप लोग तुरंत कमेंट करिए। आपकी जानकारी के आधार पर हम आपको आगे का रास्ता बताएंगे। दोस्तों, सरकार की तरफ से ये साफ संकेत है कि आने वाले समय में गरीब, मजदूर, किसान और महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन फायदा उन्हीं को मिलेगा जो जागरूक रहेंगे, समय पर आवेदन करेंगे और अपने दस्तावेज अपडेट रखेंगे। इसलिए आज ही अपने काम पूरे कर लीजिए क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। अगर आप आज चूक गए तो कल पछताना पड़ेगा। अब आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर गरीब परिवार तक यह जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं मिलती और फिर वे योजना का लाभ नहीं ले पाते। अगर आप एक गरीब की मदद कर देंगे तो यह सबसे बड़ा पुण्य होगा। इसलिए इस खबर को आगे पहुंचाइए।